लगभग 3 करोड़ लोगों ने मकर संक्रांति के पर्व पे स्नान ग्रहण किया है और उम्मीद यह है कि मौनी अमावस्या में इससे ज़्यादा लोग आएंगे। इसी क्रम में आप लोगों की जानकारी में बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी ट्रेनिंग के अलावा मॉक एक्सरसाइजेज भी ऑर्गेनाइज की गई हैं। पहले पिछले महीने भी की गई हैं, इस महीने भी जनवरी के पहले सप्ताह में की गई हैं। कोई भी घटना अगर होगी तो हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और वहाँ पे जाके हम लोग कोशिश करेंगे कि जनहानि बिल्कुल भी ना हो। मैं आज आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो महापर्व है इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी 20 टीमें वहाँ डिप्लॉयड हैं और डिप्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो डिप्लॉयड हैं, उनकी हम लोगों ने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराई है और हम लोगों ने वहाँ समय से पहले पहुँच के इसके अलावा जो और उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, ये इतना बड़ा इवेंट है कि इसमें अकेले कोई भी एजेंसी अपने आप में सक्षम नहीं है। ये सभी एजेंसियों का टीम का काम है। तो हमने वहाँ पहुँच के और भी लोगों की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई है, चाहे उसमें यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, और हमें भी और डिपार्टमेंट्स की बहुत मदद मिली है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट से मदद मिलनी हो, चाहे रेलवे से मदद मिलनी हो, चाहे लोकल मेला अधिकारी से मदद मिलनी हो, चाहे डीएई से मदद मिलनी हो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से, डीआरडीओ से। तो उन सब को लेके हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। जहाँ तक आपने मौनी अमावस्या के बारे में पूछा, तो जो अभी तक सूचना मिल रही है कि लगभग 3 करोड़ लोगों ने मकर संक्रांति के पर्व पे स्नान ग्रहण किया है और उम्मीद यह है कि मौनी अमावस्या में इससे ज़्यादा लोग आएंगे और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयार हैं। और इसी क्रम में आप लोगों की जानकारी में बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी ट्रेनिंग के अलावा मॉक एक्सरसाइजेज भी ऑर्गेनाइज की गई हैं। पहले पिछले महीने भी की गई हैं, इस महीने भी जनवरी के पहले सप्ताह में की गई हैं, जिसमें सारे जो एजेंसीज जो उस मेला में इन्वॉल्व हैं उन सब ने मिलकर जो विभिन्न सिनेरियो संभव हैं उसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है और बिल्कुल हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि कोई भी घटना अगर होगी तो हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और वहाँ पे जाके हम लोग कोशिश करेंगे कि जनहानि बिल्कुल भी ना हो। जिस तरह से जानकारी मिली थी कि स्पेशली डाइवर्स को ट्रेन किया गया है कि अगर मान लीजिए लोग वहाँ पे डूबते हैं या वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ये एक बार पहली बार हम लोगों ने ये किया है जिसमें कि ये कोई भी जब डिज़ास्टर सिचुएशन होती है, क्योंकि जहाँ एक वाटर बॉडी है तो वहाँ पे वाटर डिज़ास्टर की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये संभावना हमेशा रहती है कि अगर श्रद्धालु आ रहे हैं, वो स्नान करने के समय उनका पैर स्लिप हो गया या बोट पे चल रहे हैं तो उससे स्लिप हो गए, तो जब तक एनडीआरएफ पहुँचेगी तब तक समय लगेगा। तो ये हुआ कि जो जितने भी नाविक हैं, वहाँ 6000 से अधिक नावें रहती हैं, तो नाविक ज़्यादातर जो हैं वो अच्छे स्विमर्स होते हैं। बट ये हम लोगों ने एनालाइज़ किया कि एक अच्छा स्विमर होना और उसके बाद जान बचाने में थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये हम लोगों का इनिशिएटिव रहा है कि उन जो नाविक हैं, जो बेसिकली बोट चला रहे हैं, बोटमैन हैं, उनको हम लोगों ने करीब 1300 लोगों को ट्रेन किया है ताकि वो अगर गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना करे, किसी की बोट से कोई आदमी नीचे स्लिप हो जाए तो तुरंत जाके उसको रिस्पॉन्ड कर सकें और उस व्यक्ति को बचा सकें। तो ये एक बार हम लोगों ने किया है। दूसरी चीज़ अगेन जो हम लोगों ने की है, हम लोगों ने इस बार हायर कैपेसिटी जो बोट्स हैं वो जो हमारे पास जो थी, इससे पहले 30 हॉर्स पावर की हम लोग मोटर्स की बोट इस्तेमाल करते थे, इस बार हम लोगों ने 40 हॉर्स पावर की मोटर की बोट जो है खरीदी हैं और वो उनको हमने इसमें यूज़ कर रहे हैं। मकसद यही है कि जब ज़्यादा ताकतवर बोट होगी तो जल्दी से जल्दी हम लोग रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी मौके पे पहुंचेंगे ताकि उस व्यक्ति की जान हम लोग बचा सकें। जिस तरह से हो सकता है कि इस तरह चीजें हो जाएं, जिसमें अगर आप बात की जाए तो भगदड़ वगैरह को लेकर भी तैयारियां, एनडीआरएफ किस तरह से मुस्तैद है उस चीज के लिए? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग हर जो सिचुएशन है उसके लिए तैयार हैं। चाहे जो मैंने जैसे बताया कि वाटर बेस्ड थ्रेट वो एक इशू आता है। कई बार ये हो जाता है कि भाई वहाँ पे क्योंकि बहुत सारा टेंट सिटी बने हुए हैं, वहाँ पे बाय चांस कहीं से आग लग जाए या उसमें कोई टेंट कोलैप्स हो जाए या अगल बगल आने जाने के रास्ते में बिल्डिंग्स भी पक्की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ कोई कोलैप्स हो जाए, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और एक जिसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, जो हम लोगों में से कोई नहीं चाहता है, वो होता है केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर थ्रेट। तो हमारी 4 टीमें सीबीआरएन की भी वहाँ लगी हुई हैं, जिसमें हम लोगों को डीएई की भी हम लोगों ने मदद ली है, उनके भी साइंटिस्ट वहाँ तैनात हैं, डीआरडीओ के भी लोग वहाँ तैनात हैं और जो उससे जुड़ी हुई एजेंसीज हैं वो सारे लोग तैनात हैं ताकि किसी भी संभावना में जो आप सोच सकते हैं
उसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं।